हम लोग यहाँ पे एक संस्कार भूलते जा रहे हैं। जब भी घर में बच्चे जन्म लें उस समय पे देवताओं का पूजन तो जरूर करें नाल छेदन के पहले, लेकिन अपने पूर्वज लोगों का जरूर पूजन करना चाहिए। जहाँ पे अपने पूर्वज लोगों का पूजन बंद हो जाता है, पितरों का पूजन, वो घर में वंश वृद्धि होने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी घर की कुल परंपरा चलती नहीं है ठीक से, या उपद्रव होता है या पितृदोष बन जाया करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। इसके बाद जो है नंद बाबा महामना बन गए। नंद उसे कहते हैं जिनके घर में 9 लाख गाय होती है उनको नंद कहा जाता है। नंद, और नंद जानते हैं जो सबको आनंद दे, सर्वान आनंदयति इति नंदः। सभी को जो हर प्रकार से आनंद दिला दे उसको नंद कहा जाता है। यशः ददाति स यशोदा, जो यश सभी महिलाओं को, सभी स्त्रियों को जो देती हो उन्हें यशोदा कहते हैं। यशोदा और नंद के घर में भगवान जो है माखन चोरी लीला करने के लिए गोकुल में पधारे। तो नंद बाबा आज 2 लाख गायों का दान कर रहे हैं। 2 लाख गैया। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलम कृते तिलात्रीन सप्तरत्नौ सातकौं भाम्बरावृतम्। 7 पहाड़, अनाज का पहाड़ जैसा ढेर बना दिया है। और अनाज में सबसे बहुमूल्य होता है दान के लिए तिल का दान। चावल का दान कर दिया जाए, गेहूं का दान कर दिया जाए, वो अलग है। आप लोग सुनते होंगे या देखते होंगे कि माघ के महीने में जो थोड़ा सा तिल पानी में डाल करके नहाता है उसे हजारों यज्ञ करने का पुण्य मिल जाया करता है। जो तिल का दान कर देता है, कंबल का दान करता है, कम से कम साल भर में 1 महीने में ही ऐसा कर लिया जाए तो भी पुण्य मिला। तो नंद बाबा ने 7 जगह पे अनाज का ढेर यानी तिल का ढेर लगा करके दान किया और गरीबों को तो उन्होंने खूब धन लुटाया है। इतना धन दिया, इतना धन दिया, जो याचक थे वो अयाचक हो गए, जो मांगने वाले थे वो देने वाले हो गए। एक दरवाजे से मानो कि चांदी के बर्तन लुटाए जा रहे हैं, तो लूट करके जो ले जा रहा है तो पहले नंबर के दरवाजे से सोने के बर्तन लेकर के जाने वाले से भेंट हो गई। ये भैया तूने काले राखो, भैया मैं तो चांदी के बर्तन ला रहा हूँ। ने कहा चांदी के बर्तन कहाँ से मिल रहे हैं? अरे ये चांदी के बर्तन की छोड़ो, ये तो सोने के पात्र हम लेकर के आ रहे हैं। भैया ये कहाँ से मिल रहा है? 1 नंबर दरवाजे से मिल रहा है। मानो चांदी के बर्तन पटक करके वहीं भी छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं सोने के बर्तन लेने के लिए। इतना दिया कि नंदो महामना तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदेभ्यो इन्हीं विद्योपदे विनः। अब तो सब लोग बड़े आनंद से उत्सव मनाए जा रहे हैं। 1-2 दिन नहीं, 6 दिन बीत गया। कन्हैया का जन्म कब हुआ था? कन्हैया का जन्म अष्टमी थी, और अष्टमी में 6 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? चतुर्दशी। ठीक है ना? चतुर्दशी को ही पूतना आया करती है, इसलिए हम लोग छठी मनाया करते हैं। भगवान की छठी मनाई जा रही थी और उधर मथुरा से कंस को जैसे पता चला था तो अपनी मुंहबोली बहन पूतना को भेज दिया था। इधर ब्रजवासी जो है कन्हैया को पल्ले में जो है रख करके
सारी गोपियाँ पलना झुलाती हैं और बड़ा मनोहर गीत गाती हैं। कन्हैया को देखने के लिए सब बहाना बना करके आती हैं, घर द्वार छोड़ करके उस प्रकार से आती हैं कि धाये धाम हम सब त्यागे, नारायण भगवान का बाल उत्सव हो रहा है। तो मानो सब लोग आज उस निधि को पाने के लिए, लूटने के लिए, भगवान का दीदार करने के लिए, एक झलक पाने के लिए गोपियां आती हैं। और गोपियां जो है एक बड़ा सुंदर गीत गाती हैं। मैया यशोदा पल्ले में लल्ला को झुला रही है, अपने लल्ला को, और सुंदर गीत गा रही है। आइए हम लोग भी थोड़ा गुनगुना ले। हरि पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना नंद बाबा को ध्यान आया कि काफी दिन हो गया हमने कंस को कर नहीं लिया। राधे राधे सुस्वागत कर रहे हैं। नंद बाबा को ध्यान आया कि हमने कर नहीं लिया। किसको कर नहीं दिया? कंस। कंस राजा है तो कंस कर लगा दिया है। बहुत से गाय हैं, वैसा करो नंद बाबा, गायों का जितना दूध होगा और जितना माखन होगा, घी होगा, सब मथुरा पहुंचाना होगा। इकट्ठा किया नंद बाबा ने, अपने ग्वाल वालों के साथ में गोकुल की कुछ रक्षा के लिए कुछ लोगों को रोक दिया और लोगों को साथ लिया, मथुरा के लिए चल गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुतवः। नंद बाबा को उसने बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद दिया। कंस ने भी कहा, नंद बाबा तुम्हें 90 वर्ष की अवस्था में तुम्हारे यहाँ बालक ने जन्म लिया, बहुत बहुत बधाई। नंद बाबा ने कहा, महाराज आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन वहां से जब लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव देवकी को एक बार मुक्त कर दिया था कंस ने, क्योंकि 8वें संतान बालक न होकर के कन्या हो गई थी, कन्या हाथ से छूट गई थी। और वही कन्या नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तदोना श्यामे विंध्याचल निवासिनी। वही अष्टभुजा रूप में विंध्याचल, विंध्याचल आप लोग नाम सुने होंगे, देवी जी का स्थान है, यहाँ त्रिकोण है। अष्टभुजा रूप में माँ निवास करती हैं। वो भगवान की बहन है नंदजा। नंदजा कहा जाता है क्योंकि नंद के घर में नंद के लाला भगवान श्याम सुंदर हुए और नंद के घर में ही वो यशोदा रानी से नंदजा का उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान की बहन कही जाती है।
जब भगवान अपनी लीला करने के लिए आगे मन बढ़ाया तो क्या किया, इधर कंस ने पूतना को तो भेज दिया। नंद बाबा है मथुरा में, गोकुल में सारे ब्रजवासी बधाइयां गा रहे हैं, मस्ती में नाचे रहे हैं, बधाइयां वहां पे बंद ही नहीं हो रही। जैसे वसुदेव जी ने देखा तो मन में शंका हुई कि हमने अपने लाला को, छोटे से बच्चे को इनके घर में सुरक्षा के लिए पहुंचाया और नंद बाबा घर द्वार छोड़ करके मथुरा में आ गए। ऐसा न हो हमारे बालकों के ऊपर कोई संकट आ जाए, इसलिए अपने मित्र से मिलकर के कुशल मंगल करने लगे। नंद बाबा से जब वसुदेव जी मिले तो वसुदेव जी हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के खुशियां मनाने लगे। अरे नंद बाबा, तुम हमारे परम मित्र हो, 90 वर्ष की अवस्था में तुम्हारे घर में छोरा ने जन्म लियो है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। नंद बाबा ने कहा बधाई हो मित्र, लेकिन हम तुम्हें क्या बधाई दें, इस दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां पुत्र तुम्हारा नष्ट हो गया। हमने सुना 8वीं कन्या हुई तो उसको भी छोड़ा नहीं, इसलिए हम क्या बधाई तुम्हें दें। मानो नंद बाबा वसुदेव के दुख में दुखी हो रहे हैं और वसुदेव जी नंद के सुख में सुखी हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मित्रता इसी को कहा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, निज दुख भेरी सामा रज करी जाना, दुख भी सब रज कर जाना, निज दुख भी सब रज कर जाना, नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा मित्र, हमको ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लग रहा है कि तुम अपना गोकुल छोड़ करके आए हो और तुम्हारे गोकुल में कुछ न कुछ घटना घटने वाली है, कुछ संकट आने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके गोकुल के लिए आप चले जाओ। तो भगवान का स्मरण करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिंदगाम शरणं उत्पातं गम संकेतम। गांव गांव होते हुए पूतना पहुंच गई। कहाँ? पूतना गोकुल पहुंच गई। और पूतना जब पहुंची है ना, पूतना का स्वरूप क्या जानते हैं आप लोग? पूतना है राक्षसी, लेकिन उसने कपट से अपना स्वरूप बदल दिया, सुंदर रूप बना लिया और उसके मन में छल भर गया। छल क्या लेकर के कि मैं जैसे ही मौका पाऊंगी, अवसर जैसे मिलेगा, हम बाल रूप में श्री कृष्ण को जहर पिला करके मार दूंगी। उसके मन में छल भरा है, स्वरूप को अपना कपट स्वरूप बना लिया। और भगवान तो मानो ये कहते हैं
कि निर्मल मन जाना तो मोहि पावा, निर्मल मन जाना तो मोहि पावा, निर्मल मन जाना तो मोहि पावा, निर्मल मन जाना तो मोहि पावा। भक्तवत्सल भगवान की। कपट जो है भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूतना जो बात भगवान मना कर रहे हैं वही सब पूतना कर रही है। अपने स्वरूप को छिपाते छिपाते आ गई पलने के पास में। यशोदा सस ने कहा, रे यशोदा बहन, तुम्हें इतने दिन के बाद में तुम्हारे यहाँ पे लाला ने जन्म लिया तो हमसे रहा नहीं गया, मैं भी बधाइयाँ देने चली आई हूँ। बधाई हो बहन, बधाई हो। सबको यश देने वाली यशोदा मना नहीं कर पाई। पूतना को उन्होंने कहा, जाओ लाला को आशीर्वाद दे करके आओ। जैसे पलने के पास में पहुंच रही है, भगवान सो रहे थे, आंखें खुल गई। आंखें जैसे खुली तो सबसे पहले उनको दिखाई दी पूतना दिखाई दी। भगवान मन में सोचे, हम आए थे माखन मछली खाने के लिए, ब्रजवासियों का प्रेम पाने के लिए। ये तो श्री गणेश होते ही पूतना मौसी आ गई। अब इनको मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो भगवान ने तुरंत अपना नेत्र बंद कर लिया, आंखें बंद कर लिए। आचार्यों ने इसमें बड़ा अर्थ दिया है। आचार्यों ने कहा कि भगवान पूतना को देख करके अपना नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं? मानो इसलिए बंद कर रहे हैं कि पूतना है मायावती। पूतना माया के आवरण करके आई है और मैं हूँ मायापति। मायापति के सामने मायावती की माया चलने वाली नहीं। इसलिए भगवान नेत्र बंद, आंखें बंद कर ली। अथवा पूतना को देख करके भगवान इसलिए नेत्र आंखें बंद कर लिए कि पूतना माने होता है पूतना, जो पवित्र न हो। जो पवित्र ना हो उसे कहते हैं पूतना, ठीक है। अथवा जो पुत्र को नष्ट करने वाली हो उसे कहते हैं पूतना। तो पापिनी पूतना का मुख नहीं देखेंगे, भले ही आंख बंद कर लेंगे। अथवा इसलिए भगवान आंखें बंद कर लिए कि हम तो आए थे यहाँ पे कुछ और सोच करके। सबसे पहले पूतना मौसी जो है दूध पिलाने के बहाने हमको विष पिलाने आ गई है। तो विष पीने का अधिकारी, विष पीने के आदि हमारे भोलेनाथ हैं। तो भोले बाबा का दर्शन करने लगे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। कई कारण है उसमें, और कई कारणों में ये कारण ये हो गया कि भगवान ने सोचा जब ये पूतना के सामने हम आंख बंद करेंगे तो इसकी माया, इसका आवरण बचा रहेगा। आकर के हमको सामान्य बालक समझ करके उठा लेगी। और यदि हमारी आंखें और इसकी आंखों से निकली तो मानो प्रेम जग जाएगा। ऐसा कुछ सोच करके भगवान नेत्र बंद किए हैं। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, विबुध्यता बालक मारिका ग्रहमो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। जरा सा भी समय नहीं लगा भगवान को पहचानने में। पूतना को पहचान लिया था, पूतना पहचान नहीं पाई। पूतना ने क्या किया जानते हैं? जैसे कोई विषधर नाग, विषधर सर्प को, जो सर्प को क्या कहते हैं क्या नाम हो गया, कोबरा। कोबरा सर्प को कोई साधारण सी रस्सी समझ करके, एक छोटी सी रस्सी समझ करके उठा ले
तो क्या दशा होगी? रस्सी यदि होगी तब तो उसका बाल बांका नहीं होगा, लेकिन सर पर निकलेगा तो तुरंत डसेगा ना, दंत मार देगा। तो वैसे ही पूतना ने साधारण सा बालक समझ लिया भगवान को, इसलिए लेकर के उसने तुरंत अपना आसन दे दिया और भगवान के मुख में अपना आसन लगा दिया। और सबसे पहले भगवान विष पीने लगे, शंकर जी की याद करके। प्रेम सुने शंकर भगवान की गाढ़ां कराभ्यां भगवान प्रपीयतत प्राणै समं रोषसमन्वितो पीबत। भगवान उसके दूध को पी लिए। इसके बाद दूध भी जब समाप्त हो गया तो प्राण को खींचने लगे। उसके प्राणों को जब खींचने लगे तो उसके छाती में बड़ा तेज का दर्द उठा। जब दर्द उठा तो कह रहे छोड़ दे, एक कन्हैया ये लाला छोड़ दे। मानो भगवान ने कहा कि जल्दी हम पकड़ते नहीं हैं, हजारों लाखों जन्म बीत जाते हैं, हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, लेकिन एक बार किसी को धोखे से भी यदि हम पकड़ लें तो फिर हम छोड़ते भी नहीं, उसका काम बना करके ही छोड़ते हैं। इसलिए सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणे, मुंच मंच माने छोड़ दो कन्हैया, लाला छोड़ दो, लाला छोड़ दो। भगवान छोड़ ही नहीं रहे हैं। निष्पीड्यमाना जीव बरमिड़ी। अब भगवान उसके प्राणों को जैसे पीने लगे तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अभी तक तो वो सुंदर रूप बनाई थी, लेकिन अब क्या रूप आ गई? राक्षस से। कौन सा राक्षस? ये 18 किलोमीटर की पूतना हो गई। 18 किलोमीटर की पूतना हो गई जब, तो उसका भयानक स्वरूप हो गया। और भगवान उसको और बाहर ले गए, गांव के बाहर। इतना तेजी से वो गिरी है कि मानो बहुत तेज से शोर हुआ और रास्ते में जितने पेड़ थे सब चकनाचूर हो गए। प्रेम सोने पूतना मर्दन भगवान की जय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि त्रिगप्यो अंतरद्रुमा, एक गप्पियों में दो कोस होते थे और एक कोस में 3 किलोमीटर, 3 दूना 6 किलोमीटर, 6 कोस और 6 त्रिक 18 किलोमीटर। मानो पूतना की शरीर जो है इतनी लंबी हो गई जैसे 18 किलोमीटर की शरीर हो जाए। और जब वो गिरी है तो सारा गांव कंपायमान हो गया, सब लोगों को त्राही मिल गया कि कहाँ से इतनी आवाज आ रही है। दौड़ करके जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कन्हैया पलने में नहीं है, गायब हो गए। यशोदा मैया रोने लगी, सारे ब्रजवासी रोने लगे। नंद बाबा ने हमें गोकुल की रखवाली के लिए छोड़ रखा था, हम क्या जवाब देंगे। दौड़ करके गए तो देख रहे हैं भगवान श्याम सुंदर बाल लीला कर रहे हैं, पूतना के शरीर पे खेल रहे हैं, स्तनों को पकड़ करके खेल रहे हैं। प्रेम सोने बाल भगवान की जैसे तैसे ब्रजवासियों ने कन्हैया को उठाया और उठा करके मैया के गोद में दिया। मैया यशोदा ने अपने लाला को लेकर के सबसे पहले गोबर शरीर में लगाया, गोमूत्र से नहलाया और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के गैया के पूंछ से उनके ऊपर खड़ा करने लगी, सहारने लगी। ये बालकों के ऊपर यदि कोई नजर वजर लग जाए ना, इन मंत्रों से झाड़ देना चाहिए, उसकी सारी नजर दूर हो जाती है, नजर न लग जाए कन्हैया को। इसलिए भैया सोच रही हैं इंद्रियारे ऋषिकेशा नारायणो वतो
श्वेतदीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की। भूतना लोक बालघ्नि राक्षसे रुधिरासना जिघांसया विहरये स्तनं दत्त्वा सद्गते। देखिए ये कथा जो सुनता है ना उसे क्या मिल जाता है। सुखदेव भगवान बतला रहे हैं पूतना के मोक्ष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो जानते हैं क्या होता है, भगवान के चरणों में मन लगता है, प्रीति होती है और भगवान से संबंध बन जाता है, भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम।